हमारे जैसे छोटे और सामान्य कार्यकर्ता का उत्साहवर्धन के लिए आए हुए दुनिया के सबसे लोकप्रिय गरीबों के, दलितों के, आदिवासियों के, वंचितों के, महिलाओं के मसीहा हमारे अभिभावक इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मंचासीन मंच, सिद्धो कान्हो, चांद भैरव, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी का तो ये क्षेत्र है ही। ये जो देवघर है, माननीय प्रधानमंत्री जी महर्षि अरविंद के नाना राजनारायण बोस यहीं मरे, वो 20 साल तक वो यहीं रहे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की भी ये भूमि है, उनका आखिरी जीवन यहीं बीता। 1908 में महर्षि अरविंद के साथियों ने जो बम विस्फोट किया वो भी यहीं बम विस्फोट देवघर में हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर यहीं शांति निकेतन बनाना चाहते थे, उन्होंने 200 एकड़ यहाँ जमीन लिया था। महात्मा गांधी की बात मैं बोल चुका हूँ, लेकिन मैं अपनी बात 2 मिनट में समाप्त करूंगा। आज आप यहाँ आए हैं, राम को जैसे केवट मिला, निषाद मिला। ये देवघर कॉलेज जो है, इस देवघर कॉलेज में मेरे 2 मामा प्रोफेसर रहे, जिस कॉलेज कैंपस में ये कार्यक्रम हो रहा है। और उसमें एक मामा जेल गए, 19 महीने इमरजेंसी में जेल गए। मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं पढ़ता था। और जब इमरजेंसी में वो जेल चले गए तो मेरे पिताजी जो इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम करते थे, यहीं कहीं भीड़ में मेरे माँ, पिताजी और सारे परिवार के लोग बैठे हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, उनको बर्खास्त कर दिया गया और मैं गांव चला गया। फिर मामा रिलीज हुए, वो भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष थे यहाँ देवघर जिला के। मेरी सिस्टर जो है यहीं पढ़ती थी, इसी देवघर कॉलेज में। और दशहरे का समय था, वो गांव गई, पेट में दर्द हुआ, गांव में रोड नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था। ट्रैक्टर से ले जाते हुए मेरी छोटी बहन का डेथ हो गया। और आप समझ सकते हैं कि आज आपने जब एम्स दिया, जब मैं एम्स जाता हूं तो मुझे सभी में अपनी बहन ही दिखाई देती है कि मैं अपनी बहन का जान नहीं बचा पाया, लेकिन आपने जो है ये बड़ा काम कर दिया। आपने बहुत उपकार किया, शायद जनता इसको कभी नहीं भूलेगी। आप आए इन्हीं शब्दों के साथ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सांसद महोदय। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और नेता भाजपा विधायक दल आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को। वो आए और हम सबों को संबोधित करें। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और मंच पर उपस्थित भारत सरकार के मंत्रीगण, पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारीगण और प्रदेश के पदाधिकारी, विधायक और सांसदगण, और इस कार्यक्रम में उपस्थित संथाल परगना और गिरिडीह जिला के कोने कोने से आए हुए कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, प्रेस के साथियों, आज सबसे पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आज ये संथाल परगना की या झारखंड की बाबा नगरी में विकास के ढेर सारे सौगात को दे करके आज जा रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि जब जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में और प्रदेश में सरकार बनती है तो झारखंड में विकास की गाथा लिखी जाती है। जो कि हम गांव से आते हैं और इसलिए हम उन दिनों को याद करते हैं जब ये देश में कांग्रेस की सरकार होती थी तो गांव और घरों को जाने में कितनी दिक्कत और कठिनाई होती थी, हम लोग पैदल जाते थे। लेकिन जब केंद्र में और राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी तो आज मैं कह सकता हूं कि झारखंड के गांव में आज गाड़ियों से हम पहुंच सकते हैं। गांव अंधेरे में होता था कि वहां भी आज बिजली वहां तक पहुंची। अगर ये संभव हो पाया, विकास की अगर रोशनी पहुंची है गांवों तक, तो ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नेतृत्व में पहुंची। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये विकास की किरणें गांवों तक पहुंची है।
और आज तो बहुत बड़ा सौगात है कि हवाई अड्डा का भी उद्घाटन हुआ। अब हम देश और देश के बड़े महानगरों और दुनिया से भी हम आप जुड़ सकते हैं आसानी से, देवघर से हम जा सकते हैं। ट्रेन की सेवा भी संथाल परगने में गोड्डा, देवघर, दुमका जैसे जगहों में नहीं था, लेकिन जब बीजेपी की सरकार बनी तो वहां भी ट्रेन की सुविधा हुई। पहले ये कठिनाई होती थी कि इलाज के लिए हमें दूर दिल्ली एम्स जाना पड़ता था। आप तो इसी देवघर की धरती में एम्स भी बन करके तैयार हुए। आप तो यहाँ हमें सुविधा हुई कि अब दूर दराज जाना हमें नहीं पड़ेगा, हम इस नज़दीक में ही स्वास्थ्य की भी सुविधा हमें उपलब्ध है। लेकिन आज मुझे इस बात को कहने में कोई दिक्कत नहीं, आज ये 2.5 वर्षों से इस प्रदेश में जिसकी सरकार चल रही है, ये काम करने के लिए नहीं बल्कि ये कमाने की ये सरकार है, और कमाने में पूरे 2.5 वर्षों से लोग मशगूल है। और मैं ये कह सकता हूं, और आज इस राज्य को खनिज संपदा से जो परिपूर्ण है, लेकिन पूरे खनिज संपदा को आज लूटने में लोग लगे हुए, चाहे कोयला हो, चाहे बालू हो, चाहे पत्थर हो, झारखंड की धरती से इलीगल तरीके से रोज लूटे जा रहे हैं, जमीन लूटे जा रहे हैं, विकास का काम पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। आज इस प्रदेश में परिवार की सरकार और पैसे के लिए सरकार चल रही है। और इसीलिए मैं आप सब, चूंकि यहाँ संथाल परगना और गिरिडीह के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है, जनता उपस्थित है, मैं आप सब लोगों से ये बात जरूर निवेदन करूंगा कि आज जो सरकार है उनकी जो प्राण है इसी संथाल परगना की धरती में बसता है। अब हमें उसके प्राण को यहीं से सुखा देनी है, और संथाल परगना में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यहां से भी हमें आने वाला समय झारखंड में हम सब लोग सरकार बनावे, तभी ये जो आज जो विकास का काम ठप पड़ा हुआ है, राज्य को जो लोग लूट रहे हैं, वो सारे तभी ये बंद हो सकेगा, तभी ये झारखंड का विकास होगा। मुझे लगता है कि आज के तारीख में इतना ही कह करके मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बाबूलाल।